नमस्कार बच्चों, सोशल साइंस क्लास में मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं। 8th क्लास का हिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर चल रहा है रूलिंग द कंट्री साइड, ये कल हमने 8 तक प्रश्न है वो शॉर्ट आंसर टाइप है वो रीड किए थे। आज हम आगे का प्रश्न है वो रीड करने जा रहे हैं। 9th क्वेश्चन है हमारा, Which problem occurred with new system of land? Which problem occurred? कौन सी समस्या हुई with the new system of land? भूमि की नई प्रणाली से। भूमि की नई प्रणाली से कौन सी समस्या हुई? The British introduced new system of land not only to increase their revenue but to transform the condition of the पीजेंट एज वेल। अंग्रेज़ों ने न केवल अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए बल्कि किसानों की स्थिति को बदलने के लिए भूमि की नई प्रणाली की शुरुआत की थी। ब्रिटिश इंट्रोड्यूस न्यू सिस्टम ऑफ लैंड नॉट ओनली टू इंक्रीज, ना केवल जो है ब्रिटिश ने अंग्रेज़ों ने न केवल अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए but to transform the condition of the peasant as well, बल्कि किसानों की स्थिति को बदलने के लिए भी जो है भूमि की नई प्रणाली की शुरुआत की थी। The first part of this object was achieved but not the second. First part, इस उद्देश्य का पहला हिस्सा है वो हासिल हुआ लेकिन दूसरा नहीं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट वॉज अचीव्ड, इस उद्देश्य का पहला हिस्सा हासिल हुआ लेकिन दूसरा नहीं। नोट द सेकेंड, द कंपनी वांटेड टू इंक्रीज इट्स इनकम, कंपनी है वो क्या करना चाहती थी? वांटेड टू इंक्रीज इट्स इनकम फ्रॉम द लैंड, भूमि से अपनी आय को बढ़ाना चाहती थी। दैट्स वाई, यही कारण था रिवेन्यू ऑफिशियल जो कर अधिकारी थे फिक्स्ड हाई रिवेन्यू डिमांड, उन्होंने क्या किया? उच्च राजस्व की मांग निर्धारित कर दी। दैट्स वाई रिवेन्यू ऑफिशियल फिक्स्ड हाई रिवेन्यू डिमांड्स, इसलिए जो है राजस्व अधिकारियों ने उच्च राजस्व की मांग को निर्धारित कर दिया। पीजेंट वर अनेबल टू पे सच एज हाई डिमांड्स, और जो किसान थे वो ऐसी ऊंची मांग को देने में असमर्थ थे। रेयत लेफ्ट देयर विलेजेस, रेयत यानी जो किसान थे उन्होंने गांव को छोड़ना शुरू कर दिया। इन मैनी रीजन्स, कई क्षेत्रों में द विलेज बिकम डेजर्ट, जो गांव थे वो वीरान हो गए। ऑफिशियल हैड थॉट, अधिकारियों ने सोचा दैट दीज सिस्टम would bring prosperity to the peasant but their condition become miserable, अधिकारियों ने सोचा कि ये जो प्रणाली है से किसानों को समृद्धि मिलेगी लेकिन उनकी हालात है वो दयनीय हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डिड द वोड, वोड क्या है? जैसे आपका इंडिगो है, नील है, उसी प्रकार वोड जो है एक पौधा था जो कपड़ा रंगने के लिए जो है उससे रंग तैयार किया जाता था, कपड़ा रंगने के लिए वोड का प्रयोग किया जाता था। वाई डिड द वोड प्रोड्यूस इन यूरोप प्रेशराइज देयर गवर्नमेंट टू बैन टू इम्पोर्ट ऑफ इंडिगो, यूरोप में वोड उत्पादकों ने अपनी सरकार पर इंडिगो के आयात पर प्रतिबंध लगाने का दबाव क्यों बनाया? वाई डिड द वोड प्रोड्यूसर, जो वोड का उत्पादन करते थे इन यूरोप में प्रेशराइज्ड, उनको दबाव डाला गया। देयर गवर्नमेंट, अपनी सरकार पर, टू बैन द इम्पोर्ट ऑफ इंडिगो, जो है इंडिगो के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए दबाव डाला गया था। इंडियन इंडिगो वॉज in great demand in Europe as
It was used to cloth manufactures in Italy, France and Britain. इंडियन इंडिगो भारतीय नील का वॉज द ग्रेट डिमांड बहुत ज़्यादा मांग थी इन यूरोप में एज जैसे कि इट वॉज यूज टू क्लॉथ मैन्युफैक्चर इन द इटली फ्रांस ब्रिटेन। भारतीय इंडिगो की यूरोप में बड़ी मांग थी क्योंकि इसका उपयोग है वो इटली फ्रांस और ब्रिटेन में कपड़े निर्माताओं द्वारा किया जाता था। बट ओनली द स्मॉल अमाउंट of the Indian indigo with high price reached the European market। लेकिन उच्च कीमत के साथ भारतीय इंडिगो की केवल छोटी मात्रा यूरोप के बाज़ार में पहुंचती थी। बट ओनली स्मॉल अमाउंट छोटी मात्रा में ऑफ इंडियन इंडिगो भारतीय नील की विद हाई प्राइस ऊंची कीमत के साथ रिच्ड द यूरोपियन मार्केट जो है यूरोपियन बाज़ार में पहुंचती थी। दैट्स वाई द यूरोपियन क्लॉथ manufacturers had to depend on the another plant called wood to market blue and violet dye। That's why यही कारण था या इसलिए यही कारण था कि यूरोपियन कपड़ा निर्माताओं को नीले और बैंगनी रंग बनाने के लिए वोड नामक एक अन्य डाई पर निर्भर रहना पड़ा। दिस प्लांट वॉज ईजिली अवेलेबल इन द यूरोप। ये जो पौधा है वो यूरोप के बाज़ारों में यूरोप में आसानी से मिल जाता था। वुड प्रोड्यूसर जो वुड निर्माता थे वर वरिड बाय कंपटीशन फ्रॉम द इंडिगो। जो वुड उत्पादक थे वो इंडिगो यानी नील के प्रतिस्पर्धा से चिंतित थे। That's why they were pressurized their government to ban the import of the indigo। इसलिए जो है उन्होंने अपनी सरकार पर जो है इंडिगो के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए दबाव डाला। नेक्स्ट आपका Why was the demand of Indian indigo grow in Europe। यूरोप में भारतीय इंडिगो की मांग क्यों बढ़ रही थी। वाई वॉज द डिमांड ऑफ इंडियन इंडिगो भारतीय नील की ग्रो इन यूरोप में क्यों बढ़ रही थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड इन ब्रिटेन एंड इट्स कॉटन प्रोडक्शन एक्सपेंड वेरी क्विकली। ब्रिटेन में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई और इसका कपास उत्पादन तेज़ी से बढ़ा। इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट इन ब्रिटेन में जो है औद्योगिकरण की शुरुआत हुई एंड इट्स कॉटन प्रोड्यूशन और इसके कपड़े उत्पादक या कपास उत्पादकों का जो है प्रोड्यूशन एक्सपेंड वेरी क्विकली तेज़ी से जो है इसका उत्पाद बढ़ा। न्यू डिमांड फॉर क्लॉथ डाई यानी कपड़ों को रंगने के लिए द क्रिएटेड इनॉर्मसली का मतलब जो है अत्यधिक कपड़ों के रंगने की मांग है वो काफ़ी बढ़ गई। एज द डिमांड फ्रॉम यूरोपियन एंड इंग्लिश मार्केट फॉर इंडिगो इंक्रीज रिपीटली एज जैसे कि इंडिगो के लिए यूरोप और अंग्रेजी बाज़ार में मांग तेज़ी से बढ़ी। एज द डिमांड फॉर यूरोपियन एंड इंग्लिश मार्केट फॉर द इंडिगो इंक्रीज रिपीटली तेज़ी से बढ़ी। बट इट्स एग्जिस्ट सप्लाई फ्रॉम वेस्ट इंडीज़ एंड अमेरिकन collapsed due to a number of रीजन। लेकिन वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में इसकी मौजूदा आपूर्ति कई कारणों से ध्वस्त हो गई। इवन भी इट्स प्रोड्यूशन वर्ल्ड फेल जो दुनिया में गिर गया बाय हाफ बिटवीन 1783 एंड 89। 1783 से लेकर 1789 के बीच इसका उत्पादन है वो दुनिया में आधा गिर गया। दैट्स वाई यही कारण था
द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के आखिर तक, द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो ग्रू रिपीटली यूरोप, 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में भारतीय इंडिगो की मांग है वो तेज़ी से बढ़ी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।